नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरह से एक के बाद एक सभी विपक्षी दलों ने अपने हथियार निकालने जो है वो शुरू कर दिए हैं, वैसे ही अब इसी कड़ी में जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो निकाला है वो है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको लेकर एक के बाद एक जो है वो विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आती हमें दिखाई दे रही है। आपको बताते हैं कि जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता को लेकर खलबली जो देश में मच गई है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जिस तरीके से भोपाल में जनता को संबोधित करते हुए, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी पर मोहर लगाई थी, जब उन्होंने ये कहा था कि क्या एक परिवार में अलग अलग सदस्यों के लिए अलग अलग कानून हो तो क्या वो परिवार ठीक से चल पाएगा? नहीं। ऐसे ही एक देश में भी अगर हर नागरिक के लिए अलग अलग कानून होगा तो वो देश ठीक से नहीं चल पाएगा। और इस स्टेटमेंट के साथ उन्होंने यूसीसी को आज भारत की जरूरत बताया था। और इसी के बाद एक विपक्षी दलों के जो बयान है वो सामने आने लगे थे। ओवैसी का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ये लागू हो जाता है तो इससे भारत की विविधता खत्म हो जाएगी, सुंदरता खत्म हो जाएगी, और इससे कई बाकी जो वर्ग हैं जैसे कि जो डिफरेंट सोसाइटीज से आते हैं, जैसे कि रिलीजन से आते हैं, कई अलग अलग कल्चर से आते हैं, जातियों से आते हैं, उन सबको एक धागे में पिरो दिया जाएगा तो वो जो खूबसूरती है हमारे देश की डाइवर्सिटी की जो हम बात करते हैं वो खत्म हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मुसलमानों में शादी का जो प्रावधान होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर होता है, और हिंदुओं में जो शादी होती है वो जन्मों जन्मांतर का रिश्ता मानी जाती है, और इसी के तहत दोनों के अपने अलग अलग मायने, अपने अपने अलग अलग रूल्स, रेगुलेशन और मान्यता है। अगर आप दोनों को एक धागे में पिरोने की कोशिश करेंगे तो इससे विवाद खड़ा होगा। और उन्होंने कहा कि इस लॉ से सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि बाकी और धर्म के लोगों को भी जो है वो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि सिर्फ ओवैसी ही नहीं, कपिल सिब्बल ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दिया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा बयान आया, और भी कई बड़े बयान सामने आते रहे। सिख फॉर जस्टिस की तरफ से बड़ा बयान आया, अकाली दल से बड़ा बयान आया, जत्थेदारों से बड़ा ऐलान आया, सिखों से बड़ा ऐलान आया। तो एक के बाद एक इसको लेकर, इसके विरोध पर बड़े ऐलान आते गए। लेकिन भाई कुछ नेता ऐसे भी हैं, जैसे कि हम आम आदमी पार्टी की केजरीवाल की बात कर ले, जो इसका समर्थन करती हुई दिखाई दी कहीं ना कहीं। वहीं बात करें कुछ और नेताओं की, जैसे कि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि अभी तक इसका बिल जो है वो ड्राफ्ट नहीं हुआ है तो तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते, जब इसका बिल ड्राफ्ट हो जाएगा इसको पढ़ने के बाद ही जो कुछ राय है वो हम दे सकते हैं, उन्होंने ऐसा कहा। तो एक के बाद एक जो इसमें एक राजनीति का रूप अब लेता जा रहा है, ये साफ दिखाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूसीसी को एक बहुत बड़े हथियार में उतारा जा रहा है, और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी इस बार एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो एक ड्राफ्ट है वो तैयार कर दिया गया है, और 15 जुलाई तक जो है वो पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद उस पर आगे की जो प्रक्रिया है वो करी जाएगी, और जल्द से जल्द उसे उत्तराखंड में लागू करने की जो बात है वो की जा रही है। गोवा में यूसीसी लागू है पहले से ही, उत्तराखंड में लागू हो जाएगा, उसके बाद उत्तराखंड की तर्ज पर इसको पूरे देश में जो है वो लागू किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच कई विपक्षी दल इसके विरोध कर रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में क्या होता है, क्या जिस सोच विचार से इसको उतारा जा रहा है कि अगर इसको उतारेंगे तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिलेगी, क्या वैसा होगा या नहीं, ये कुछ समय में हमें पता चल जाएगा। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।